भारत में नक्सलवाद लगभग 5 दशकों से चली आ रही माओवादी हिंसा के एक लंबे संघर्ष का प्रतीक रही। 1970 के दशक में शुरू हुए इस आंदोलन ने हजारों निर्दोष नागरिकों, सुरक्षा बल के जवानों और विकास कार्यों को निशाना बनाया। परंतु पिछले एक दशक में विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सरकार की नीतियों में एक निर्णायक बदलाव आया। केवल हिंसा को नियंत्रित करने वाली पुरानी रणनीति से हटकर सरकार ने माओवाद नेतृत्व, वित्त पोषण, परिचालन नेटवर्क और शहरी समर्थन प्रणाली को आक्रामक रूप से नष्ट करने का दृष्टिकोण अपनाया। मार्च 2026 में संसद में अमित शाह ने घोषणा की कि नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है और 31 मार्च 2026 को डेडलाइन को प्रभावी रूप से पूरा कर लिया। यह नक्सलवाद से मुक्ति, जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने समन्वित और आधुनिक रणनीति अपनाई। केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, ड्रोन से निगरानी, उपकरणों का उपयोग, संचार नेटवर्क का विस्तार और फॉरेंसिक क्षमता का विकास किया। नक्सलियों की फंडिंग स्रोत जैसे अवैध खनन, जबरन वसूली और शहरी नक्सल समर्थक पर सख्त कार्रवाई की गई। शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ एजेंसी दृष्टिकोण को अपनाया। केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच अभूतपूर्व समन्वय स्थापित हुआ। आधुनिक तकनीक, ड्रोन सर्विलांस, सैटेलाइट इमेजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल ट्रैफिकिंग और फॉरेंसिक विश्लेषण को व्यापक रूप से उपयोग में लाया गया। इससे नक्सलियों के छिपने का ठिकाना, सप्लाई लाइन और वित्तीय नेटवर्क को सटीकता से चिन्हित कर कार्रवाई की गई। धरातल पर इस नीति का असर ये हुआ कि सुरक्षा बल अब रक्षात्मक मुद्रा छोड़कर आक्रामक अभियानों में आगे बढ़े। शहरी नक्सल समर्थकों पर भी सख्त नजर रखी गई। एक समय लाल गलियारा देश के सबसे बड़े हिस्से को अपने गिरफ्त में लिए हुए था। अमित शाह की नीति ने इसे व्यवस्थित रूप से तोड़ा। प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों की स्थापना, सड़कों का निर्माण, मोबाइल टावर का विस्तार और बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाना प्रमुख रणनीति बनी। बस्तर जैसे प्रमुख नक्सलगढ़ अब विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शाह ने बार बार जोर दिया कि सुरक्षा के बिना विकास और विकास के बिना स्थायी सुरक्षा संभव नहीं है। हर गांव में स्कूल, राशन की दुकान, आधार राशन कार्ड, मुफ्त अनाज, आवास और गैस कनेक्शन जरूरी सुविधाएं पहुंचाई गई। इससे स्थानीय आदिवासी आबादी मुख्य धारा से जुड़ी और नक्सलियों का जनसमर्थन आधार कमजोर पड़ा। रेड कॉरिडोर अब विकास कॉरिडोर में बदल गया है। शाह की नीति का सबसे प्रभावशाली पक्ष टॉप लीडरशिप का लक्ष्य बनाना रहा। पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति स्तर पर लगभग समूचे नेतृत्व को या तो समाप्त किया गया या तो आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। धरातल पर बड़े बड़े ऑपरेशन के साथ साथ आत्मसमर्पण नीति को भी आकर्षक बनाया गया। जिन्होंने हथियार डाले उन्हें सुरक्षा, पुनर्वास पैकेज, घर और रोजगार का आश्वासन दिया। इससे बड़े पैमाने पर नक्सली कैडर मुख्य धारा में लौटे। अमित शाह के नेतृत्व में अपनाई गई समग्र रणनीति सटीक खुफिया जानकारी, आक्रामक सुरक्षा अभियान, विकास कार्य और पुनर्वास से नक्सलवाद को लगभग समाप्त कर दिया। बस्तर जैसे क्षेत्रों में जहां पहले राज्य की पहुंच नहीं थी, वहां अब सामान्य प्रशासन कार्य कर रहा है। स्थानीय जनता, सुरक्षा बलों और प्रशासन के सामूहिक प्रयास से लाल आतंक का अंत हुआ। अमित शाह की जीरो टॉलरेंस नीति न केवल नक्सलवाद को कमजोर किया, बल्कि लाखों आदिवासी परिवारों को हिंसा और भय से मुक्त करने का काम किया। यह दर्शाता है कि दृढ़ राजनीति, इच्छा शक्ति, समन्वित कार्रवाई और सुरक्षा विकास के समन्वय से किसी भी चुनौती का समाधान संभव है। नक्सल मुक्त भारत आंतरिक सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो भविष्य के लिए प्रेरणादायी उदाहरण बनेगा। यह उपलब्धि सुरक्षा बलों की वीरता, स्थानीय लोगों के सहयोग और अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।